Hello everyone, good morning to all of you. वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बी एस इंजन क्लासेस। दोस्तों आज 22 सितंबर है। पहले तो मैं कल का एक अपडेट दे दूं आपको। कल 21 सितंबर था और 21 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल पीस डे मनाते हैं। ये 21 सितंबर को एक और डे मनाया जाता है और अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। तो ये दो जो डे मनाया गया, इंटरनेशनल पीस डे और अल्जाइमर्स डे, 21 सितंबर को मनाया गया है। चलिए तो आज 22 सितंबर का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे करंट अफेयर्स वाले वीडियो को 4 पार्ट्स में बांटते हैं। पहले पार्ट में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे पार्ट में उसको उसको रिवीजन करेंगे, तीसरे पार्ट में कुछ जीके का क्वेश्चन देखेंगे और चौथे पार्ट में टेस्ट देंगे जो हमने कल पढ़ा था। इसके अलावा एक एमी अवार्ड पे अलग से मैं वीडियो लाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्र शक्ति अभ्यास के तीसरे संस्करण में भाग लिया है? दोस्तों ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में जो सुंदा स्ट्रेट है ना, उसके पास 20 से 22 सितंबर के बीच में ये एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज हुआ है, जिसको नाम समुद्र शक्ति दिया गया है। इसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कैडमेट कैडमेट पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये तीसरा था। सबसे पहला भी इंडोनेशिया में हुआ था, वो इंडोनेशिया में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो इंडिया में बे ऑफ बंगाल में हुआ था, और ये तीसरा था। चलते हैं। पता ही है इस सबका मकसद क्या होता है, आपस में सामंजस्य बैठाना, एक दूसरे को समझना, शांति, अपना जो एरिया है इंडो पैसिफिक रीजन, उसमें शांति स्थापना के लिए काम करना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। who represented India in G33 virtual informal ministerial meeting? G33 वर्चुअल अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने किया है। इसमें क्या हुआ, इसका जो अध्यक्षता इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री मोहम्मद लत्फी ने किया, और इस पे चर्चा हुई है एग्रीकल्चर के मुद्दे पे। एग्रीकल्चर के मुद्दे पे इस मीटिंग में चर्चा हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्च आय वर्ग में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है? Which country topped in Global Innovation Index 2021 in high income group? देखिए इसके जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ना, इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप। मिडिल इनकम ग्रुप को भी फर्दर 2 पार्ट में बनाया गया है, अपर मिडिल और लोअर मिडिल। तो इसमें जो स्विट्जरलैंड है वो सबसे टॉप पोजीशन पे आया हाई इनकम ग्रुप में। स्विट्जरलैंड, फिर स्वीडन है, फिर अमेरिका है। इंडिया का पोजीशन 46 आया, पहले 48 था, अब 46 है। और इसमें आप यदि मिडिल इनकम ग्रुप के लोअर साइड में जाएंगे तो इंडिया दूसरे पोजीशन पे आया था। तो मिडिल इनकम ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अब चलते हैं, पहले मेन आपको याद रखना है हाई इनकम ग्रुप में टॉप पे कौन कंट्री है? स्विट्जरलैंड, फिर स्वीडन, फिर अमेरिका, यूएसए। चलते हैं अगले। और इंडिया का रैंक याद रखने की जरूरत है। इंडिया 46 रैंक पे है। इंडिया 46 रैंक पे है। अगला क्वेश्चन है, रूस और अफ्रीका में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बना? ये महिला है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सबमिट 2 पीक्स लोकेटेड इन रशिया एंड अफ्रीका? तो ये है गीता समोटा, सब इंस्पेक्टर गीता समोटा, ईसीआई सबकी पर्सनल ऑफिशियल है। इन्होंने अभी क्या किया, ये अभी जो किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में, अफ्रीका में, उस उसको सफलतापूर्वक समिट किया। और इससे कुछ दिन पहले जो रशिया में माउंट एल्ब्रस है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसको, हाईएस्ट पीक है यूरोप का, उसको भी समिट किया था। तो ये इतनी जल्दी दोनों अफ्रीका और यूरोप के जो हाईएस्ट पीक है उनको इन्होंने फतह किया है, और बहुत जल्दी, मतलब महीना दिन के अंतर पे। अगला क्वेश्चन है, या क्यों नहीं रहा, नेट 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 नेट, एक मिनट, सॉरी। यस, आया।
एक मिनट, सॉरी 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 फॉर दैट। हाँ, ये गीता समोटा है, गीता समोटा नाम है इनका। चलते हैं आगे की ओर। विच आईआईटी हैज डेवलप्ड डिवाइस दैट कैन बी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेन ड्रॉप्स, सागर की लहरें जो होती है, ये सबसे कौन ऐसा आईआईटी ने ऐसा कौन सा डिवाइस बना दिया कि उससे बिजली पैदा कर सकता है वो। तो आईआईटी दिल्ली रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड ए डिवाइस कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस डिवाइस को, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबोइलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है किस चीज से, वाटर ड्रॉप से, रेन ड्रॉप से, वाटर स्ट्रीम से, इवन लिखा जा रहा है इवन फ्रॉम द ओशियन यूजिंग एन इफेक्ट कॉल्ड ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये इंस्ट्रूमेंट है उनका जो डिवाइस बनाया गया। डिवाइस का नाम लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर है, आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर। किस मंत्री ने एफएसएसआई का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है? सॉरी, which minister has released the FSSAI's थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स? तो यह मनसुख मांडविया हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने जारी किया है। इसमें गुजरात सबसे टॉप पे आया है, सेकंड पे केरला है और थर्ड पे तमिलनाडु है। इसमें देखिए, इसको भी अलग अलग स्टेट के, लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट्स और यूटीज, ये तीन भाग में बांट के बनाया गया। तो जो लार्ज स्टेट के अमाउंट में सबसे पहले पोजीशन गुजरात का आया, दूसरा केरला का है और तीसरा तमिलनाडु का। यदि आप स्मॉल स्टेट्स में चले जाइए तो गोवा है, मेघालय है, मणिपुर है। ये यूटीज में चले जाइए तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार है, फिर दिल्ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुक टाइटल थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तीनों खानों के ऊपर, थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया। ये है कावेरी बमजई। कावेरी बमजई जो है, इनकी किताब जो है थ्री खान्स के ऊपर लिखी गई है, जो देश में सामाजिक राजनीतिक बदलाव के साथ तीनों अभिनेताओं के कैरियर को जोड़ती है। ओके, अगला क्वेश्चन। फेसबुक इंडिया द्वारा सार्वजनिक नीति के निदेशक के रूप में किसे घोषित किया गया है? हु हैज बीन अनाउंस्ड एज द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बाय फेसबुक इंडिया? ये है राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर समझिए, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, और इनको अभी फेसबुक इंडिया ने अपॉइंट किया है। Who has been awarded by the Ramakrishna Bajaj Memorial Global Award for the notable contribution to the industry? उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एक गौतम अदानी को। इनको ये 37th एनिवर्सरी प्रियदर्शनी एकेडमी रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनके उद्योग जगत में इनके योगदान के लिए, नोटेबल योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट यूटी हैज बैंड स्टोरेज सेल एंड बर्स्टिंग? ये तो कल का क्वेश्चन आ गया, नहीं सॉरी, क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज करना था। अभी किस खिलाड़ी ने अपने एक ही टीम, आईपीएल टीम के फ्रेंचाइजी में अपने एक ही फ्रेंचाइजी से खेलते हुए 200 मैच पूरे किए हैं? तो ये हैं विराट कोहली। इन्होंने आरसीबी के साथ खेलते हुए, आरसीबी टीम में खेलते हुए 200 मैच लगातार सिर्फ इसी फ्रेंचाइजी के तहत खेले हैं। ओके, रिवीजन, आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका रिवीजन जो हमने अभी किया, जल्दी जल्दी करेंगे इसको। भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्र शक्ति अभ्यास के लिए तीसरे संस्करण में भाग लिया? इंडोनेशिया। G33 वर्चुअल अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल ने। उच्च आय वर्ग में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है? स्विट्जरलैंड। इंडोनेशिया, पीयूष गोयल और स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूस और अफ्रीका में स्थित दो चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज महिला भारतीय कौन बना? तो ये सब इंस्पेक्टर गीता सोमाटा है, सीआईएसएफ की ऑफिसर है। किस आईआईटी ने ऐसा उपकरण विकसित किया जो बारिश की बूंदे से बिजली पैदा कर सकता है? आईआईटी दिल्ली। Which minister has released the FSSAI's third state food safety index? तो ये जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे मनसुख मंडाविया, उन्होंने रिलीज किया है। और इस अवसर पे एफएसएसआई ने क्या किया, 19
वैन को झंडा दिखाया है जो फूड सेफ्टी का टेस्टिंग करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया किसने लिखा? कावेरी बमजई ने। फेसबुक इंडिया द्वारा सार्वजनिक कृषि के निदेशक के रूप में किसे घोषित किया गया है? राजीव अग्रवाल को, फॉर्मर आईएएस हैं। उद्योग में उल्लेखित योगदान के लिए रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये गौतम अदानी को सम्मानित किया गया। आईपीएल टीम के लिए, देखिए क्वेश्चन यहाँ आ गया, वहां छूट गया था। आईपीएल टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? एक ही टीम से, मतलब जिस फ्रेंचाइजी से अभी खेल रहे हैं उसी फ्रेंचाइजी से खेलते हैं, उन्होंने 200 मैच पूरे किए हैं विराट कोहली ने। चलिए आज का जनरल नॉलेज वाला पार्ट में आते हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। पहला हमने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख लिए, फिर दूसरे पार्ट में उसका रिवीजन कर लिए। अब तीसरे पार्ट में जनरल नॉलेज का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिससे बहुत सारा आपको आता होगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। चलिए पहला शुरू करते हैं। हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जालियांवाला बाग मैसकर? जालियांवाला बाग की जो घटना हुई थी उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया? ये लॉर्ड वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट Which of the following was the first state to come under the grip of subsidiary alliance? देखिए सबसे पहले हैदराबाद ने कबूल किया था, फिर टीपू सुल्तान, हालांकि टीपू सुल्तान ने पहले तो मना कर दिया था उन्होंने, लेकिन जो आंग्लो मैसूर वार फोर्थ वाला हुआ था उसमें अंग्रेजों की विजय की वजह से टीपू सुल्तान मैसूर भी उसमें शामिल हुआ था। और तीसरे थे अवध, 1801 में अवध ने भी ज्वाइन किया था। When was the regulating act passed? 1773 ईस्वी में उस समय रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। Where was the Supreme Court established by the regulating act of 1773? 1773 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इससे पहले मेयर कोर्ट होता था, और 1773 से 1862 तक सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में चला, उसके बाद फिर हाई कोर्ट की स्थापना हुई 1862 में। Where was the first English factory set up in India? वो सूरत में, सबको पता हॉकिंस आया था, हेक्टर शिप से आया था पहले सबसे, फिर इन लोगों ने जहांगीर से नेगोशिएशन किया, फिर वो जो रोए 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 नाम था उनका, वो आके फिर उन्होंने सेटअप किया था। अगला क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड भागवत गीता इनटू इंग्लिश? ये चार्ल्स विल्किंस है, इन्होंने भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। Which of the following governor introduced permanent settle in Bengal and Bihar? तो ये कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। Who established Free India Society in England? ये विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। Who is actually known as the father of civil services in India? चार्ल्स कॉर्नवालिस। चलते हैं लास्ट पार्ट में, टेस्ट है, इसमें आपको रिवीजन करना है, आपको टेस्ट देना है, आपको याद है कि नहीं वो आप इसको चेक कीजिए। इससे क्या होगा, मेमोरी में ही, परमानेंट मेमोरी में घुस जाएगा आपके दिमाग में, कभी नहीं भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कुपर महसीर, जिसको गोल्डन महसीर को भी बोलते हैं, तो कैटले के नाम से राजकीय मछली घोषित किया है? सिक्किम ने। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति के लिए एक विधेयक पारित किया है? राजस्थान ने। Which actor has conferred as honorary doctorate in Hindu study of? ये अनुपम खेर ने। अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन के में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है, तो सम्मानित किया गया। चलो ठीक है। हाल ही में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने आरसीसी कंपनी का कमान पहली बार किस महिला सन कमांडर को दिया? तो ये है मेजर आयना राणा। हाल ही में स्पिन योजना की शुरुआत किसने की? केवीआईसी, खादी ग्रामोद्योग मिशन कमीशन। हाल ही में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया है। पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर, भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आईआरसीटीसी के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव की शुरुआत की? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऋत्विक, राजा ऋत्विक, टीएच होगा, ऋत्विक। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण बिक्री होने पर प्रतिबंध लगा दिया? दिल्ली ने। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।
इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, फिर उसके बाद ऑल को भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच।